वेलकम गाइस टू आवर चैनल स्टडी द्वार। गाइस आज ये वीडियो है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की 2020 में जो कैबिनेट ने मंजूरी दी, जो इंट्रोड्यूस जल्द ही होगी, वो क्या है और कैसे लागू होगी। लेकिन इस न्यूज़ से पहले आपको बता दूँ कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स उन्होंने मंजूरी दे दी है इसको। और अब इसके बाद वो डायरेक्ट अब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगी। पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये बिल लॉ के रूप में इंट्रोड्यूस होगा, और जैसे ही ये लॉ बनेगा ये एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड है कि ये 2021 में यानी 2021 के सेशन से पहले ये सब कुछ हो जाएगा, अगर सब ठीक रहा तो। बस देखने क्या है, पहले तो देख लीजिए जो न्यूज़ है ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, ये इंडियन एक्सप्रेस में, हर न्यूज़ चैनल ने न्यूज़ दी है। और सामने देखिए आपके सामने जो इस वक्त है प्रकाश जावड़ेकर हैं, जो ये बात जिन्होंने ये बताया, और रमेश पोखरियाल निशंक ने भी जी बताया था इन्होंने। तो ये सब क्या है देखिए, इन न्यू दिल्ली देखिए क्या निकली न्यूज़, इज स्वीपिंग टॉडलर टू कॉलेज reform seen as the most ambitious since the introduction of the 10+2-3 system. The government on Wednesday unveiled a new education policy. Guys, ये देखिए, the restructures school education by setting up out age 3 to 6 years as preschool, de-emphasizes high-stakes boards, introduce a SAT-like university entrance test, and offer the opinion of a 4-year bachelor's degree at the undergraduate level. Guys, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ये SAT-like यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या है। गाइस, अगर आपने 12th में जो एग्ज़ाम आपको टेस्ट आपको जो आपका परसेंटेज आया और वो कट ऑफ के हिसाब से यूनिवर्सिटी के नहीं है, तो आपको एक यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके द्वारा अगर आपने वो दिया तो आप उस यूनिवर्सिटी में उसमें जो मार्क्स आएंगे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में, दैट सेम जो मार्क्स आएंगे आपके 12th के मार्क्स के साथ ऐड करके आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाएगा। और अब आप 4 ईयर की बैचलर डिग्री कर सकते हैं। कैसे? लेकिन 4 ईयर की बैचलर डिग्री में अब ये नहीं कि आपने 1 साल में डिग्री छोड़ी तो बेकार। 1 साल में अगर आपने डिग्री छोड़ी तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ ट्रायल, सेकेंड में अगर आपने किया तो मिलेगा डिप्लोमा, थर्ड में मिलेगी तो आपको बैचलर डिग्री, और अगर 4th ईयर में आप गए बैचलर्स डिग्री के तो आपको मिलेगा रिसर्चर का सर्टिफिकेट। तो आप जानते क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। आपको हम ये चीज़ें डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको हम बहुत जल्द बताएंगे। हम इसके ऊपर भी रीड कर रहे हैं गाइस। अभी मैंने ये वीडियो कि आपको पता चल जाए कि ये न्यूज़ है ये, और इस पर हम बहुत डिटेल्ड आएगा, बिल्कुल डिटेल सिस्टम आएगा इसके ऊपर। आपको एक प्रॉपर बताया जाएगा एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ जो हम देते हैं गाइस। हम पूरा आपको उस वीडियो में देंगे, बट गाइस उससे पहले आप ये ओवरव्यू देख लीजिए न्यूज़ का, इससे आपको पता रहे कि ये कुछ नया आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो क्या होगा आपको सबको बताएंगे, इसमें बहुत कुछ है, ये एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता, ये सीधी बात है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए हमने डिसाइड किया आपको इस पहले ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद आपको पूरा एक वीडियो आपको देंगे इसके ऊपर जो आपको रहेगा। तो आपको इतना आप समझा, ये तो यूनिवर्सिटी के लिए था। अब नीचे क्या है, द चेंजेस इन द बोर्ड स्ट्रक्चर विच सीक्स टू मेक द एग्जाम अ टेस्ट ऑफ कोर competencies will be implemented from the 2021 academic session। देखिए एकेडमिक सेशंस हैं 2021 के। द न्यू यूनिवर्सिटी टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट, जो का यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो इम्प्लीमेंट होगा 2022 के एकेडमिक सेक्शन से, यानी जो 2021 में 12th में आएंगे 2022 वालों के लिए फ़ायदा होगा। अब क्या है, NEP मेन एम टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सब्जेक्ट, एंड देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस एंड curricular and extracurricular activities। Yes guys, this is the main point for 11-12 स्टूडेंट जो 2021 और 2022 में 11-12 में आएंगे, उनके लिए फ़ायदा है कि अगर पहले आप मैथ्स लेते थे तो आपको हिस्ट्री पढ़ने नहीं दी जाती थी, आप कुछ सब्जेक्ट में रेस्ट्रिक्शन, अब आप बायो के साथ मैथ तो पहले पढ़ सकते हैं, आप बायो के साथ हिस्ट्री पढ़िए। मैनी सब्जेक्ट यू कैन रीड विद एनी सब्जेक्ट, ये आपको फ़ायदा दिया है गवर्नमेंट ने, कहा मिलेगा। एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर मीडियम क्या है गाइस? अब वर्नाकुलर मीडियम अब ये करा, अब यहाँ पे एक और है कि अब जैसे कि स्कूल लिखते हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, फ्रॉम दिस टाइम जब से ये नियम चालू होगा तब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम नहीं लिख सकते स्कूल वाले, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की नहीं,
वहाँ पे अगर जो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा मदर टंग यानी हिंदी में मैथ्स पढ़ सब कुछ और सिर्फ इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अनाउंसिंग द रिफॉर्म्स HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल एंड INB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर सेड वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल फ्रॉम द 6th grade एंड विल इंक्लूड्स इंटर्नशिप। यस गाइस, पहले तो मैं आपको एक और न्यूज़ देता हूँ, जो HRD मिनिस्टर लिखा है ह्यूमन राइट डेवलपमेंट मिनिस्टर, बट अब यहाँ से हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर, एडू मिनिस्टर। अब कहते क्या सेट ऑफ वोकेशन, आप जैसे कि डिग्री लेने वाले बच्चे इंटर्नशिप करते थे, जो इंजीनियरिंग में थे वो इंटर्नशिप कर लेते थे। अब गाइस अब आप 6th grade के बच्चे भी इंटर्नशिप कर सकेंगे। 6th क्लास से बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे 6th क्लास के बच्चे ने आर्ट्स ली, आर्ट्स उसे पेंटिंग पसंद है तो वो पेंटर के पास इंटर्नशिप कर सकता है। अगर किसी को कंप्यूटर चलाना पड़ता है तो कंप्यूटर मास्टर के साथ वो इंटर्नशिप कर सकता है। द पॉलिसी सीक्स टू एम्फसाइज लर्निंग रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग में ये देखिए गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और नॉ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देखिए साफ साफ लिखा है, पूरा लिखा है। अब देखिए मैं आपको पूरे पे फॉर स्कूल्स, पहले फॉर स्कूल देखते हैं। पहले तो फॉर स्कूल देखते हैं क्या लिखा है। करेंट 10+2 फॉर आवर स्कूल फ्रॉम 10+2 to 5+3+3+4, 10+2 अब नहीं रह जाएगा। Current 10+2 structure in which policy covered schooling from class 1 to 10 age 6 to 16 and then class 11 to 12 age 16 to 18 give way to 5 year of foundational education, 3 year pre-primary, 3 of middle and 4 year of secondary schooling। अब ये नया आया है। अब मल्टी स्ट्रीम क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट अक्रॉस स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट टू डिफर एट 2 levels ऑफ प्रोफेशनली। देखा आपने, जो मैंने आपको पहले पीछे ऊपर बताया कि जो एक सब्जेक्ट लेता दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था, अब वो कुछ भी नहीं ऐसा रहेगा। डायलूटेड बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट ओनली कोर कॉम्पिटिटिव्स कुड बिकम मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव एंड विल बी ऑफर्ड ट्वाइस अ ईयर। यस गाइस, अब ये बोर्ड एग्जाम क्या है, डायलूटेड क्यों हो गए। आपका 11th 12th और 9 to 12th में जो भी बच्चे आएंगे अब उनको फ़ायदा ये होगा कि अब आपको स्कूल के टेस्ट की जगह आपको बोर्ड के 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे। जैसे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर एग्ज़ाम, वैसे 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे। दोनों को मिला के आपको मिलेगा आपका मेन रिजल्ट। तो आप बच्चे ये नहीं कर सकते कि चलिए फाइनल एग्ज़ाम में पार कर सकते हैं, लेकिन अब आपको दोनों ही एग्ज़ाम में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। मल्टीलिंगुअल 3 लैंग्वेज पॉलिसी टू कंटिन्यू प्रेफरेंस फॉर लोकल लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 8। क्लास 8 तक लोकल लैंग्वेज का भी मीडियम रहेगा। बैगलेस डेज, अब गाइस ये सबसे पॉइंट है, बैगलेस डेज। ये कमाल कीजिए, स्कूल स्टूडेंट टू हैव 10 बैगलेस डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग विच दे आर एक्सपोज टू अ वोकेशन ऑफ चॉइस इनफॉर्मल। आप 10 दिन इसके बाद आपको मिलेंगे बैगलेस डेज एक साल में, जिसमें आपको मिलेगी इनफॉर्मल इंटर्नशिप। एक इनफॉर्मल इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब फॉर कॉलेज क्या है, सेट लाइक कॉलेज टेस्ट, जिसमें रहता था एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, 4 year बैचलर डिग्री, 4 year मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी बैचलर्स प्रोग्राम टू बी प्रेफर्ड, मिड टर्म ड्रॉप आउट्स टू बी गिवन क्रेडिट विद ऑप्शन टू कंप्लीट डिग्री आफ्टर अ ब्रेक, नो एफिलिएशन ओवर नेक्स्ट 15। गाइस मैं आपको बता देता हूँ 4 years, अगर आपने 1 या 2 साल में अपनी डिग्री छोड़ दी तो आपको जब दोबारा किसी और चीज़ में आप डिग्री प्राप्त करेंगे तो उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा वो चीज़, सर्टिफिकेट। नो एफिलिएशन ओवर नेक्स्ट 15 years कॉलेजेस विल बी गिवन ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू गिव डिग्रीज, एफिलिएशन विद यूनिवर्सिटीज टू एंड सो विद डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। फी कैप, प्रपोजल टू कैप फी चार्ज बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, गोइंग ग्लोबल। ये ग्लोबल और लोकल का एक कॉमन वर्ड निकला है, ग्लोकल। गाइस जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था लोकल टू वोकल, उसी का बनाएगा ग्लोकल। टॉप रेटेड ग्लोबल इंस्टीट्यूट टू बी फैसिलिटेटेड टू कम टू इंडिया, टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट टू बी। यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे, कि जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे है उन्हें अपने फीचर्स देंगी, इसीलिए कहा जाता है ग्लोकल। हम नहीं कहते, सिंस मोस्ट ऑफ द लर्निंग हैपन्स इन द मदर टंग वी इंश्योर दैट वॉट एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल क्लास 5 बट प्रेफरेबली टिल क्लास 8 एंड बियॉन्ड विल बी इन होम लैंग्वेज मदर टंग। रीजनल लैंग्वेज स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशन स्टेज चिल्ड्रन विल बी एक्सपोज टू डिफरेंट लैंग्वेजेस विद अ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द मदर टंग। यस गाइस, अब आपकी फाउंडेशन इससे आपको एक नई बहुत सी लैंग्वेजेस में बताया जाएगा जो आप चाहते हैं। हिंदी, अगर आपकी हिंदी मदर टंग है तो आप अगर महाराष्ट्र में तो मराठा, ये लैंग्वेजेस को दिया जाता है। द रेफर लुक टू सब्सटेंटली अल्टर द कॉलेज एजुकेशन सिस्टम एंड रिप्लेस द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC को रिप्लेस करने का पूरा प्लान है। UGC के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रिप्लेस करने का पूरा प्लान है। विद अ न्यू रेगुलेटर द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECOI, HEC ऑफ इंडिया। HEC क्या है ऑफ इंडिया का, ये बहुत
ये बहुत बड़ा रूल बनने वाला है। विद वर्टिकल फॉर रेगुलेशन, स्टैंडर्ड सेटिंग, ग्रांट्स एंड एक्रेडिटेशन। गाइस इन सबके मतलब आपको बताएंगे। द NEP क्या है? द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कॉल्स फॉर फ्लेक्सिबल सर्कुलर क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, integration of vocational education and multi-entry and exit point at a the NEP calls for flexible, circular, creative combination of subject, integration of vocational education and multiple entry and next points at undergraduate level. अनग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे तो ये था, लेकिन अनग्रेजुएट लेवल पे NEP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब गाइस क्या है? इन कोर्सेज ऑफ टाइम कॉलेजेस विल नॉट नीड टू सीक एफिलिएशन बट अवॉर्ड डिग्रीज देमसेल्व्स। After the master degrees, there will be no MPhil prior to a PhD. The big push in the school education system is to convert it to a 5+3+3+4 सिस्टम। गाइस ये पूरा जो आपको मैंने पढ़ के गया था वो क्या है वो सब बता दिया आपको मैंने। वही इसमें लिखा है कि प्री स्कूलिंग होगी, देयर विल बी a school examination grades 3, 5 and 8 to be conducted by an appropriate authority. Board exam for class 10 and the redesign and a new नेशनल असेसमेंट सेंटर परख आएगा, एक असेसमेंट परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेट अप एज स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी इन द न्यू स्ट्रक्चर। अर्ली चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशन सिस्टम ECCE from age 3 years is also included, and attaining foundational literacy and numeracy by class 3 has been prioritized with universal foundation literacy and numeracy in primary school by 2025 taken up on a mission mode. Students will be allowed to take a board exam on up to 2 occasions during any given school year, one main examination and one for improvement if desired. Also, board exam will be made easier as they will test primarily core capacities and competencies rather than months of coaching memorization. Yes guys, जो कोचिंग में रट्टू तोता बन जाते थे बच्चे, रट्टू तोता नहीं, अब यहाँ पे आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना होगा, समझ के लिखना पड़ेगा। यही सीधा बता दिया है कि अब 2 पेपर सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम के ही द्वारा होगा अब आपका, ये नहीं 3-4 महीने रट के पेपर दिया है, नहीं, और रट के लिखाते थे वो नहीं, अब आपको समझ के लिखना होगा, वही समझ के जो होगा वही एग्ज़ाम इस बार माना जाएगा। द पॉलिसी proposes that Sanskrit will be offered at all levels of school and higher education, an important enriching option for student, including an option in the 3 language formula। 3 लैंग्वेज फार्मूले में संस्कृत को जोड़ा जाएगा। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज जो इंडिया में बहुत सालों से बोली जा रही है, एक बहुत पुरानी लैंग्वेज, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा संस्कृत। सो गाइस अभी तक तो हमें यही न्यूज़ मिली हैं, और भी बहुत और जो न्यूज़ मिलेंगी आपको, हम आपको अब जो बातें इससे निकल के आई हैं वो सब आपको मिलेंगी। तो गाइस आप ये जान लीजिए 2021 से 2022 के बाद तक ये सब कुछ लागू हो जाएगा, तय है, माना जा रहा है। सो गाइस जी जो प्राइमरी स्कूल 2020 का जो मिशन था वो पक्का होगा, ये पूरा हो जाएगा। अब तो अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया। तो गाइस अभी ये सीधी बात है कि आपको समझना चाहिए कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। अब गाइस क्या बदलेगा, कौन से नए बदलाव और कैसे होंगे, सब आपको हम बहुत डिटेल में बताएंगे, हर चीज़ एक एक स्टेप बताएंगे कैसे ये पॉलिसी लागू होने वाली है। बहुत जल्द इस पर बहुत बढ़िया वीडियो आने वाला है गाइस। सो स्टे ट्यून्ड विद स्टडी द्वार। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। दूसरा हमने और भी अपडेट्स वाली वीडियो डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक से देखिए, उन्हें शेयर कीजिए हमारी वीडियो से बहुत बड़ी कम्युनिटी तक ये न्यूज़ पहुँचें और अच्छी तरीके से पहुँचे, एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ पहुँचें। तीसरा हमें कमेंट कीजिए जैसा आपको लगे। सो गाइस और लाइक आप भेज दो गाइस। अब आपको सीधा लगता है कि आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए हमने आपको दी है। इस पर बहुत बड़ा वीडियो हम बनाएंगे, अच्छा वीडियो बनाएंगे आपके लिए गाइस। सो स्टे ट्यून्ड विद स्टडी द्वार। थैंक्स।